आदमी कितना है? 15 है। उसका एक आदमी का एवरेज कितना है? एवरेज 105 है। मतलब एक आदमी को या ग्रुप को एक ही बात है। ठीक है, 105 है। ये इंसान जाता है, इंसान एक है, ठीक है, ये जाता है तो एवरेज में कितना कमी हो जाता है? दो। इसका मतलब है जिसको जिसको दिया तो लेके जाएगा ना, दाता है ये, समझा? तो इसका मतलब ये इंसान का एवरेज क्या होगा? इस दोनों एवरेज से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, पता है ना? तो ये एवरेज, ये दोनों एवरेज से ज्यादा होगा। तो एवरेज रेफरेंस लिए किसको? इसको। 105। 105 भी खुद इंक्लूड है। इसका मतलब कि इसका जो शेयर मिला जो ज्यादा लाया होगा, उसका जो शेयर मिला होगा वो अपने रख लिया। तो दो दो दिया, कितने आदमी ने दिया होगा? अपने छोड़ करना, अपने छोड़ कर कितना है? 14 है। तो 28 ये बांट दिया। और जब जाएगा तो 28 लेकर जाएगा ना। 105 प्लस 28 लेकर जाएगा। 105 तो उसका सबके बराबर एवरेज है, ये लेकर जाएगा। कितना हो गया? 133। इस इंसान का एवरेज इतना ही है। ठीक है। और जब मैं ये कहूँ घट के कितना आ जाता है? 103। मैं इसका बात करूँ, ठीक है। तो ये बंदा क्या हुआ? ये बंदा 103 रुपया अगर बात करेंगे, इसमें तो खुद इंक्लूड नहीं है, खुद इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब सबको दिया होगा, अपने भी लिया होगा। तो कितने का दिया था? 30 दिया ना। तो 103 और प्लस कितना? 30। कितना हो जाएगा? तो ये फिर इससे निकालो या इससे निकालो, एक ही बात है। बात समझ में आया? ये जाने के बाद एवरेज डिक्रीज होने का मतलब है कि जो जाने वाला है दाता है। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। दूसरा पूछेगा कि ऐसा कर देगा ना, ये नहीं दिया रहेगा, ये एवरेज दिया रहेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये दिया रहेगा। ठीक है, समझ गया? इसका भाषा समझा? भाषा समझो। भाषा देखो, एवरेज बहुत वो पहले वाला था ना, पहले वाला भी से पहले क्वेश्चन होता है। इसमें डायरेक्ट गुना करोगे, एक हटाओगे तो उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। मैं अगर पहला जो करता, कितना यहाँ था आदमी? 15 इंटू 105 और माइनस 14 इंटू 103। ये करूँगा तो जो आएगा ना 133 से आएगा। यस सर। ठीक है, समझा? ये तो कैलकुलेटिव वे में बना सकते हो। ठीक है, बात समझा कि नहीं? अब देखो कैसे आएगा। ये सॉल्व करोगे, ये आएगा ना। अब देखो, तुम लोग सॉल्व गुना कर करोगे, लेकिन गुना करके नहीं करना सॉल्व। ध्यान से सुनो, इधर इधर ध्यान से। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर सुनो, इसको 15 बनाओगे तो इसको अगर 15 बनाओगे तो क्या लिखोगे? ध्यान सुनो। तो मैं इसी को कर देता हूँ, प्लस में। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 प्लस 14 लिखूंगा। 14 के बराबर कर दो। 105 अलग कर देते हैं। 105 ये कर दिए अलग, और यहाँ ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया? 105 अलग कर ही दिया। 15 को 14 कॉमन ले लिया। 14 कॉमन ले लिया तो ये देखो 105 102 तो होगा। ठीक है, यही होगा ना। कितना हो गया? 133 हुआ। तो तुम अपना माइंड में करोगे ये बात। ठीक है, तुम अगर इतना गुना करते जाओगे ना तो टाइम लगेगा। तो तुम ऐसा सोचोगे ना, 15 गुना 105 है, 14 गुना 103 है, तो 14 से बाहर कर लेते हैं, 105 बाहर कर लेते हैं, 15 तो सेम ही है। तो डिफरेंस उसका कितना है? 105 और 103 का डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक है, सॉरी, हाँ 2 ही है। उसके बाद कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा ये, 105 प्लस 30। बात समझे? तो ये अपने माइंड में खेलोगे तो तुम्हें जल्दी हो जाएगा। नहीं तो गुना करोगे तो फिर तो इस सब में खेल सकते हो। एवरेज जितना है ना, ये तुम्हें खेलने का ये टाइम दे देगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग कहना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हें टाइम लगेगा गुना करने में। ठीक है।
तो ये ट्रेडिशनल वे हुआ। फिर भी ट्रेडिशनल वे में अगर तुम्हारा कैलकुलेशन ओके है, समझा, आज कैलकुलेशन का लेवल पीक पर है ना, ठीक है, तो तुम्हें इससे भी बनाने में तुम्हें ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। कैसा भी हो क्वेश्चन, जो तरीका भी हो, मैं बोला कि मैचिंग तरीका करके तो अगर सॉल्व करते हो तो फिर तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। बात समझ गए? चल अब मैं ये वाला बताता हूँ, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, नहीं ये भी लिख लो। लिखने में फायदा एक मिल जाएगा कि कैलकुलेशन कम से कम रहेगा, उसी में लिख लो। ये करना तुम्हें पड़ेगा तो तुम ऐसे लिख लोगे 105 + 14 गुना, ठीक है, 105 गुना 14 गुना कितना होगा 28, सॉरी 5 + 9 105 + 28। ये माइंड मैपिंग होना चाहिए, ठीक है, ये माइंड मैपिंग होना चाहिए। कितना है 105 का, ठीक है, और उसमें उस सभी में एक आदमी चले जाता है, ठीक है, या ऐसे भी सीधे भी लिख देगा कि एक ग्रुप का एवरेज कितना है 105 है। उस ग्रुप से एक आदमी चले जाने के बाद एवरेज 2 घट जाता है, या ऐसा भी कहेगा स्टूडेंट और टीचर मिला, दोनों मिलकर, ठीक है, स्टूडेंट और एक टीचर मिलकर ग्रुप में है, कुछ स्टूडेंट और टीचर के ग्रुप में एवरेज औसत इनकम कितना है 105 है। टीचर के चले जाने के बाद एवरेज 2 घट जाता है। मतलब कैसे क्वेश्चन बना के देता है तुम्हें, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो भैया टीचर का इनकम क्या है पर डे, ऐसे बोल भी सकता है, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कुछ स्टूडेंट और एक टीचर, ठीक है, टीचर एक ही बोलेगा, ठीक है, 2 भी बोल देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक की बात कर रहे हैं तो एक बोल दिए, ठीक है, 2 की बात बोल, मानो कि 5 टीचर, कुछ स्टूडेंट भी है, 5 टीचर भी है, कुछ और टीचर, ये तो फिक्स नहीं है ना। जब कुछ बोल दिए तो उसमें क्या कौन कितना है नहीं पता है मुझे ना, ठीक है, तो मैं कुछ स्टूडेंट और एक टीचर ले लेता हूँ, उसका एवरेज ये है। एक टीचर चले जाने के बाद एवरेज 2 इंक्रीज घट जाता है, ठीक है, 2 घट जाता है, ठीक है। टीचर का एवरेज है 133, तो कहता है कितने, कहेगा कि कितने स्टूडेंट और टीचर थे, कितने स्टूडेंट और टीचर मिलकर कितना थे, या टीचर छोड़कर स्टूडेंट कितने थे, ये भी पूछेगा, मतलब कोई भी पूछ सकता है। तो बात सुनो, तो ये जो डिफरेंस है, इसमें देखो ये डिफरेंस क्या है, ये जो एवरेज है, इस एवरेज में 105 है, उसमें टीचर सम्मिलित है, समझा, और 133 का जब डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है डिफरेंस 28। इसका मतलब टीचर ना अपना जो उसका डिवाइड होता ना, टीचर तो जो घटता है एवरेज का बनता है, वो डोनर है ना, वो दाता है, तो इसका मतलब कि अपना जो डिवाइड होगा वो ले लिया वो। तो स्टूडेंट को कितना दिया होगा, 2 दिया होगा, सब स्टूडेंट को 2 ही दे दिया होगा ना, नहीं सब स्टूडेंट को 2 ही दिया ना, तो कुल देना कितना है उसको 28, एक स्टूडेंट को दिया कितना, तो कितना स्टूडेंट को दिया होगा, बात समझा। इसका मतलब आपने छोड़ कर 14 को दिया है तो अपने लगाकर 15 आंसर होगा, बात समझेगा, आया हाँ सर, ये निकल गया दूसरा, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ से तुम निकालना चाहते हो, यहाँ तुम्हें दे दिया ये एवरेज दे दिया है, तो यहाँ से तुम्हें कितना हो जाएगा 103। इसमें टीचर अपने लिए इसमें सम्मिलित है, 14 में टीचर नहीं सम्मिलित है। जब टीचर, इसका मतलब है सबको 2 दिया होगा, अपने भी 2 लिया होगा ना, क्या इसमें तो टीचर सम्मिलित नहीं है, तो जब लेगा, जब ये डिफरेंस मैं देखूंगा तो कितने का होगा 30 का, तो मैं देखूंगा यहाँ तो मैं जान 103 को मैं सीधे क्लियर है कि टीचर नहीं है उसमें, तो जब टीचर डोनर है तो बांटेगा तो सब लेगा ना, अपने भी लेगा ना, ठीक है। तो एक को देता कितना है 2, और इसमें देना कितना है 30, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30/2 15, इसमें करते हैं 28/2 किए 14 की। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लो, ठीक है। अब देखो मैं ट्रेडिशनल भी बता देता हूँ,
सीखते जाओ, समझे? हम दोनों तरीके पहले नहीं बताते थे, लेकिन तुम लोग बताते, ठीक है? इधर सुनो, डायरेक्ट इधर सुनो, कोई बात नहीं, इधर सुनो। कितना देखो, ये दोनों, ये और ये मिलाकर कुछ तो हो गया ना? हाँ, बात समझ रहे हो ना? तो अगर यहाँ देखो एवरेज कितना घट रहा है? 2 घट रहा है, ठीक है? टोटल की भी बात हम नहीं करेंगे, टोटल कितना घट रहा है वो भी हम बात नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा ना कितना, ठीक है? बात समझ रहे हो ना? लेकिन एक चीज कर सकते हो कि अगर इसको एक्स स्टूडेंट अगर मानता है तो टोटल कितना होगा? कितना होगा? x minus 2 टोटल मतलब कि कितना बांटेगा? 2x बांटेगा ना, तो गुना होता है ना? तो यहाँ कितना बटा? 28 बटा 28 बराबर 2x, x बराबर 14, ठीक है? ये भी कर सकता है, ठीक है? और भी हम बताते हैं, ये भी कर सकता है। बांटना कितना है? जो कि देखेंगे ये अच्छा 105 एवरेज है, ये जा रहा है तो लेकर जा रहा है ना, ठीक है? इसमें अपना इंक्लूड है, लेकर जा रहा है 28 जा रहा है ना, तो अपना छोड़ कर 28 बांटेगा, ठीक है? अपना छोड़ के कितना बांटेगा? 28 बांटेगा। तो 28 बांटेगा, जितना भी होगा, एक को कितना दे रहा है? 2। अगर एक्स आता है तो 28, ये तो एक्स और निकल जाएगा। ये भी अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है, अगर ये भी नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं आता है तो ये जानते हैं ये एक्स है, ठीक है? एक जाता है तो एक्स माइनस 1 है। यहाँ सुनो, यही ना? और ये दोनों का डिफरेंस ही कितना होगा? 133 होगा ना? देखो फिर जाकर हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। इधर मेरा बात दिया, ये सबसे रहने दो ना। एक्स का एवरेज 105 है, एक्स माइनस 1 का एवरेज कितना है? 103 है। तो ऐसा करता हूँ, 105 को मैं बना लेता हूँ 103, ठीक है? तो उधर जाएगा कितना? 105 प्लस 2, तो 103 इधर 103 जब मैं घटाऊंगा तो ये तो हट ही जाएगा ना? नहीं हट जाएगा। बड़ा कौन होगा? ये दोनों गुना करेंगे ये बड़ा होगा, कि दोनों गुना करेंगे ये बड़ा होगा? ऊपर वाला बड़ा होगा। तो ऊपर वाले में नीचे वाले में घटाएंगे, और मैं 100 मैं 105 प्लस 2 लिख दिया, इसका मतलब 103 है, इधर से 103 प्लस 2। हाँ, तो वो तो 2x आ गया ना, 103x ये आ जाएगा, 103x ये होगा, ये तो गायब हो गया ना। और यहाँ तो यहाँ जब गुना करूंगा तो कितना? 103, और जब घटाऊंगा तो पॉजिटिव में रहेगा ना? नहीं रहेगा, 2x पॉजिटिव रहेगा ना? तो 2x बराबर कितना? 30, ठीक है? क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है? देख लो इधर मैं जो सर करके बताइए। सर मैं बता रहा हूँ ना, दोनों चीज बताऊंगा, चिंता करके तो हल लिखूंगा ही ना तुम्हें छापने के लिए, ठीक है? जी सर, ठीक है। हाँ, पहले तो सुन लो ना। तो ये क्या मैं बोला, 103 प्लस 2 लिखेंगे, 103 इसमें रहेगा, 2x इधर रहेगा। यहाँ देखो गुना करेंगे तो 103x तो होगा ही, ये तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? वो घट ही गया। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस घटा रहा हूँ तो यहाँ माइनस दे रहा है ना, तो प्लस हो गया। बराबर के इस प्लस हो गया कितना? 103। तो मैं घटाऊंगा कितना? 2x और इधर बच गया प्लस 103। अब होना कितना चाहिए दोनों मिलकर? 133, ठीक है? तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो निकला 2x बराबर 30, तो x और कितना? 15। समझ गए? ये तो मैंने बच्चा वाला चीज है, समझ रहे? समझो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, समझे? बस समझा? लेकिन मैं जो पहले पढ़ाया वो भी समझो। लंबा हो गया नहीं, लंबा हुआ नहीं, समझा? लंबा हुआ नहीं, तुम्हारे दिमाग में है कहाँ से? जिसको एक ही दिन, इधर सुनो, जिसको एक ही दिन में वहाँ से औरत सिखाने के बाद और नहीं वह का मंत्रा नहीं, उसका आकर शिकार कहते हैं ना, मात्रा, ठीक है? और फिर जाकर वह का मंत्रा x इंटू 105 माइनस x माइनस 1 इंटू 103, यही लिखूंगा। बराबर कितना? ठीक है? तो मैं
सॉल्व करने का वैसे तो तुम भी कहोगे सर क्यों नहीं कर लेंगे ऐसा 105 103 तो एशियन तो 102 मतलब इतना है। हाँ 2x आइए ना उसमें तो बोला नहीं। ठीक है आप सुन लो इधर, जब बड़ा चीज रहता है ना तब उसको ठीक है डिस्प्लिट करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। ठीक है तो छोटा है तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो तब 2x बराबर क्या कितना हो जाएगा प्लस 103 बराबर 2x बराबर कितना 30 x बराबर स्टूडेंट है प्लस एक टीचर है। ठीक है और इसका एवरेज पूछेगा, इसका एवरेज पूछेगा। चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, इधर सुनो बातें नहीं इधर देखो। बात है ये इसका भाषा मैं 3 टाइप सिखाया ना, ए बी मतलब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ये लास्ट टाइप है समझा। इससे ऐसा खतरनाक नहीं पूछेगा, इसके बाद नहीं पूछेगा समझा। देखो बोलो इसका ये टाइप 3 आया ना, 3 टाइप बहुत है, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं तुम्हें। इंक्लूजन में मैं बताया था 5 टाइप बताया था ना, एक्सक्लूजन में मैं बता रहा हूँ कितना 3 टाइप। बस मैं बना सकता हूँ 5 टाइप बना सकता हूँ, लेकिन वो कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। सर ये भी नहीं पूछेगा, जो मैं लास्ट बता रहा हूँ ये भी नहीं पूछेगा। मतलब कि ये इंक्लूजन सिंगल इंक्लूजन में पूछ ही देगा और पूछेगा तो मल्टीपल इंक्लूजन में नहीं पूछेगा। ठीक है तो फिर भी मैं बता रहा हूँ नहीं, मुझे ये पूछ करो पहले, ये जो भाषा में बताया वो बताओ, मतलब क्वेश्चन कैसे लिखे होगा ना। ठीक है ठीक है एक टीचर है जिनका ये भी बोल सकता हूँ, जिनका आय बोलूंगा या औषध आय बोलूंगा, एक है तो वही है, मतलब उनका सिंगल है ये नहीं ग्रुप का है। उनका आय कितना है 133 है, चले जाने के बाद एवरेज कितना हो जाता है 2 घट जाता है 2 घट जाता है। ठीक है तो पहला एवरेज क्या था और अब का एवरेज डायरेक्ट पूछेगा पहला एवरेज क्या था, डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो कि न्यू एवरेज क्या है। ये लास्ट टाइप है कैसे बनाना। मैं सीधा में समझाता हूँ पहले। ठीक है 15 आदमी है, कुछ एवरेज है, चलने के बाद जाने वाला आदमी का एवरेज 133 है, जाने के बाद एवरेज 2 घटता है। मैंने बोला कि उल्टा अगर मैं देखता हूँ तो जाने के बाद एवरेज घटता है, इसका आने के बाद एवरेज बढ़ा होगा ना। सीधी बात है। तो मैं अगर जाने के बाद वाला एवरेज कौन अगर रेफरेंस मानता हूँ तो उसमें तो वो खुद इंसान इंक्लूड ही रही है। इसका मतलब बांटा होगा तो अपने पर भी बांटा होगा। एक आदमी को बांटा कितना होगा वो तो दे दिया है, 2 बांटा है तो बांटा कितना होगा 30। तो जानते हैं कि जो आदमी का एवरेज है, जो पर्सनल आदमी का एवरेज है, वो दोनों एवरेज से कम होना चाहिए ये एवरेज। ठीक है तो मैं अभी वो बांटा कितना तो मुझे पता चल गया 30। अपने उसमें क्या है वो खुद इंक्लूड खुद को भी बांटा है ना, खुद को भी बांटा है। तो खुद को बांटा है तो उसमें कितना बांटा है टोटल, खुद उसमें खुद भी है शामिल, 30 ने बांटा है। 30 बांटा है तो 133 में 30 घटाएंगे कितना 130 103। ठीक है अब फिर से सुनो, 1-2 बार सुनाऊंगा ना तो फिर दिमाग में आ जाएगा। मैं बोला कुछ ग्रुप है उसका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज नहीं दिया हुआ है, निकालने के लिए कहता है। तो उसके बाद कहेगा कि एक आदमी जिसका एवरेज 133 है, चले जाने के बाद एवरेज 2 घट जाता है। तो मैं चल ही गया तो इसका मतलब उल्टा आएगा तो बढ़ जाएगा, ये तो पता होगा ही दिमाग में। तो इसका मतलब है कि यह इंसान ठीक है मैं यहाँ से आता तो सबको बढ़ाता है, अपना भी लेता है। तो एक आदमी को 2 बार उल्टा, एक आदमी को 2 बढ़ता है तो आदमी कितना 30 15 15 30 तो कुल बांटा होगा 30, लाया कितना 133। ठीक है तो वही अपना एवरेज रखेगा ना कोई बांटता है तो घटा दिया तो कितना 103। तो जब अपना बांटा है इसका मतलब है कि अपना छोड़कर ही उसका एवरेज निकलेगा, कितना हो जाएगा 103 एवरेज हो जाएगा। ये मैं उल्टा बताया, मतलब उल्टे से सही है। हाँ मैं नीचे से बताया हूँ, मैं ऊपर से बता सकता हूँ ना उल्टे ठीक है, 14 से प्लस माइनस कोई बात नहीं समझ लो।
तुम्हें जो रखना है दिमाग में रखना। मैं बोला 15 आदमी है, कुछ समथिंग एवरेज है, ठीक है। एक आदमी चले जाने के बाद एवरेज समथिंग हो जाता है, एवरेज 2 घटता है। हम जानते हैं कि लास्ट जब जाने के बाद वाला एवरेज कंपेयर करेंगे ना, जाने के बाद वाला एवरेज अगर मुझे निकालने का मन होगा ना, तो उसमें वो आदमी खुद इंक्लूड नहीं होगा, उसमें खुद आदमी इंक्लूड नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। उसके बाद हम अगर इसका मतलब है कि 2 घटता है एक आदमी पर, तो डोनर लेकर कितना गया होगा, अपना छोड़कर 28 लेकर गया होगा, ठीक है। 28 लेकर गया होगा ना, तो 28 जब हम घटाएंगे ना, मतलब अपना छोड़ कर, ठीक है, उसमें क्या है अपना छोड़ कर, तो 28 अगर हम घटा देंगे इसमें कितना हो जाएगा 105, ऊपर वाला निकल जाएगा। नीचे करेंगे तो ऊपर आएगा। अब सुनो, ये यहाँ मिस्टेक यही है, यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि जब नीचे वाला तुम काम करोगे ना, तो ऊपर आंसर आता है, ठीक है। ऊपर वाला सीधा अगर तुम सॉल्व करते हो, सीधा सॉल्व करते हो, तो नीचे वाला सॉल्व करोगे, ऊपर वाला आंसर आ जाता है। आदमी सोचता है नीचे वाला सॉल्व किया, नीचे वाला आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे से जब सॉल्व करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। नीचे सीधा सुनो, जाने के बाद एवरेज मतलब कि घटता है, आने के बाद एवरेज बढ़ जाता है। तो 14 ही आदमी आएगा तो एवरेज बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जिसका दिया है, इसका 133 दिया होगा, अपने छोड़ के बांटा होगा कितना 30 को, ये एवरेज रखकर ही बांटा होगा। इसका मतलब कि अपने छोड़कर ऑल ना, ये छोड़कर तो बांटा कितना होगा 30, घटा देंगे तो ये निकलेगा। नीचे से बनाना आसान है। लास्ट तीसरा टाइप में नीचे से बनाना क्या है, आसान है, तो तुम नीचे से ही ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर से तो बता दिए ऊपर से, लेकिन ऊपर से कठिन है, मतलब कि कंसेप्ट बहुत मिसिंग है उसमें। मिसिंग नहीं कहो, कंसेप्ट मतलब कि थोड़ा सा उलझा हुआ है। हाँ, नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो 14 वाले निशान पर सब थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। हाँ ठीक है, नीचे से बनाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीचे से बना तो पहला वाला क्वेश्चन पहुंच जाओगे, जैसे पहले बनाता था। तो नीचे से चल लो, तो नीचे से मैं एवरेज की बात जब करूंगा, ध्यान सुनो, एवरेज की बात करूंगा तो कितना को बांटा, जब मैं ये छोड़कर कहूंगा तो कितना को बांटा 133 घटा 15 गुना 2, 103 एवरेज किसका होगा, 14 आदमी का होगा, ठीक है। 103 तो एवरेज 15 आदमी कितना होगा पूछेगा, 103 प्लस 2 105। देखो तो मेरे नीचे से उल्टा गया ना, ठीक है। इस ये ठीक है, बात समझे, ये लिख लो। उसके बाद सर ये वो एक से हम कंफ्यूज है। अच्छा हम बता देते हैं, इसमें बताओगे तो जानता है ये x कितना हो जाएगा x-2, ठीक है। ध्यान सुनो, ये 15x होगा, 14 डिफरेंस कितना, डिफरेंस यहाँ पे x देगा, ठीक है। ये देगा कितना 28, ठीक है। यही होना कितना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए 133 के बराबर, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस ये नहीं जो जाएगा उसके बराबर होना चाहिए 133। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसा प्लस ना होगा, माइनस प्लस होगा, ठीक है। 105 लिख लो, ये समझ आ गया ना।